Good morning everyone, Shashank Sharma here. So today we are going to deal with the seventh part of this chapter, determiners. तो आज हम सेवेंथ पार्ट इस सीरीज का करने जा रहे हैं या फिर इस चैप्टर का करने जा रहे हैं जो कि है डिटर्मिनर्स का, राइट? तो इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आई विल प्रोवाइड यू विद अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑफ द प्लेलिस्ट और कॉन्टिन्यूस मैनर में जाएं, उस सीरीज को देखें, राइट? यू विल गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस. तो या यू माइट बी ऑब्जर्विंग अ चेंज, तो just keep smiling and changes happiness. Okay, चलो. तो without further delay we'll quickly move on to the concept. फटाफट concept पे आते हैं. तो देखो ये सेवेंथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. और ये कॉन्सेप्ट क्या है? अदर वर्सेस अनदर वर्सेस द अदर, राइट? एक बार इधर आ जाता हूँ. टेक अ लुक फर्स्ट. दिस इज योर विंडो. टेक अ लुक. If you want to take a screenshot of the concept, you can. Okay, देखो concept है other versus another versus the other का. अब ये concept क्या है एक बार देख लेते हैं. देखो अब तक क्या किया है कि determiners पढ़ने जा रहे हैं, determiners पढ़ रहे हैं और ये last concept है, right? तो एक बार देख लो क्या है. other, तीन चीजें हैं, other है, another है और the other है. तीनों के different uses हैं, right? जो लोग इफ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट तो यू माइट फाइंड अ क्वेश्चन ऑन दिस इन द टॉपिक एडिटिंग. जो एडिटिंग आपकी आती है उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है इनके ऊपर, वेयर यू विल फाइंड अदर बट यू हैव टू रिप्लेस इट विद द अदर. मतलब हो सकता है आपके क्वेश्चन में अदर दिया हो बट यूजेज इसका आना है द अदर का, तो यू हैव टू एडिट इट, राइट? तो देख लो एक बार कॉन्सेप्ट क्या है. अदर का जो यूज है वो होगा प्लूरल नाउन्स से पहले. अब देखो प्लूरल नाउन्स लिखा है मैंने, ना कि बिफोर प्लूरल नाउन्स. व्हाई? बिकॉज वी आर डीलिंग विद द सेवेंथ पार्ट. ये सेवेंथ पार्ट है, अगर फर्स्ट पार्ट होता तो लिख देता, बट इट इज नाउ क्वाइट एविडेंट कि डिटर्मिनर्स नाउन से पहले ही लगते हैं. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द डिटर्मिनर्स, राइट? दे प्रीसीड नाउन्स. तो यहाँ पे क्या है? अदर से पहले, मतलब अदर का यूज किससे पहले होगा? प्लूरल नाउन से पहले. सेकंड चीज अनदर, अनदर का सिंगुलर से पहले. अब देखो इसको याद रखने की एक टेक्निक क्या है. ए एन आ रहा है, ए एन आ रहा है, तो देखो इसको ऐसे ब्रेक कर लेना, अनदर को ए एन प्लस अदर. तो ए एन जो है ये आर्टिकल कैसे होते हैं, ए और एन आर्टिकल्स होते हैं, वो सिंगुलर नाउन से पहले लगते हैं. तो ये जस्ट एक निमोनिक हो जाएगा आपके लिए कि अनदर जो है वो किससे पहले आएगा? सिंगुलर नाउन से पहले. अगर नहीं समझ में आया तो जस्ट रिवाइंड द वीडियो, यू विल गेट इट. तीसरा है द अदर. इसका यूज होगा सिंगुलर और प्लूरल नाउन से पहले. दैट इज इससे पहले, मतलब नाउन अगर सिंगुलर है तो भी द अदर आ सकता है, नाउन अगर प्लूरल है तो भी द अदर आ सकता है. अब देखो ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था. इसके साथ ही एक और चीज यू हैव टू चेक. वो क्या है कि ऊपर वाले जो दोनों है ना, अदर और अनदर, ये कौन से नाउन से पहले आएंगे? द नाउन्स विच आर नॉट स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक. ऐसे नाउन्स जो स्पेसिफिक नहीं है या जो अनस्पेसिफिक है उनसे पहले अदर और अनदर आएंगे, बट द अदर का यूज होगा स्पेसिफिक नाउन से पहले. अब देखो इस वाले को याद रखने की टेक्निक क्या है. ए और एन जो होते हैं वो तो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, राइट? बट द जो होता है, द या फिर दी, ये कैसा है? डेफिनेट आर्टिकल. तो डेफिनेट का मतलब क्या है? समथिंग विच इज स्पेसिफिक. तो द अदर का यूज आएगा स्पेसिफिक नाउन से पहले. अब देखो मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी गेटिंग कि स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक क्या चीजें हैं. देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने बोला कि आई विल विजिट ताजमहल सून. तो मैं ताजमहल, जल्दी ही मैं ताजमहल देखने जाऊंगा. तो राइट, अब मुझे एक बात बताओ, ताजमहल अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो यू माइट बी हैविंग एन आइडिया. आपके पास क्वाइट क्लियर आइडिया लग गया होगा कि मैं आगरा जाने वाला हूँ ताजमहल को देखने. वी आर नॉट हैविंग ताजमहल, हर गली में ताजमहल नहीं है, राइट? ताजमहल एक स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट है, तो ताजमहल इज स्पेसिफिक, राइट? अगर मैं कह रहा हूं आई हैव अ मार्कर, या सपोज करो एक सिनेरियो कि यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी और 3 मार्कर रखे हुए टेबल पे. मैं कह रहा हूं गिव मी अ मार्कर, गिव मी अ मार्कर. तो 3 मार्कर हैं, यू डोंट हैव एनी आइडिया कि विच मार्कर आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं कौन से मार्कर की बात कर रहा हूं, राइट? तो फिर यहाँ पे जो मार्कर हुए वो अनस्पेसिफिक हो गए. दूसरा सिनेरियो इमेजिन करो कि देयर इज ओनली 1 मार्कर
दैट आई पुट ऑन द टेबल। मैंने इसे फेक मार्कर रखा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं गिव मी अ मार्कर, गिव मी द मार्कर। अब जो मार्कर है वो स्पेसिफिक हुआ, क्यों? क्योंकि एक ही मार्कर है ना, तो एक ही चीज है पर्टिकुलर। तो स्पेसिफिक क्या है? जो चीज पर्टिकुलर हो। जैसे ताजमहल स्पेसिफिक है, यस और नो? अगर मैं बोलता हूं कि आई एम गोइंग टू विजिट अ मॉन्यूमेंट सून, मैं एक मॉन्यूमेंट देखने जाऊंगा, तो यहाँ पे मॉन्यूमेंट स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि देयर आर सो मेनी मॉन्यूमेंट्स इन आवर कंट्री। इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, राइट? वी हैव ताजमहल, वी हैव कुतुब मीनार, वी हैव लॉट्स ऑफ देम। बट अगर मैं कह रहा हूं मैं ताजमहल देखने जाऊंगा, तो ताजमहल इज स्पेसिफिक। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा व्हाट इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। ठीक है, अगेन कॉन्सेप्ट क्या है? अदर का यूज प्लूरल से पहले, अनदर का सिंगुलर से पहले, द अदर का सिंगुलर प्लूरल दोनों से पहले आ जाएगा। अदर जो है, अदर और अनदर दोनों ही नॉट स्पेसिफिक है, राइट? दोनों ही अनस्पेसिफिक चीजों से पहले आएंगे, वाइल द अदर है वो स्पेसिफिक चीजों से पहले आएगा। दो निमोनिक थे, द अदर स्पेसिफिक चीजों से पहले आएगा, क्यों? क्योंकि द डेफिनेट आर्टिकल होता है, तो जस्ट अ निमोनिक फॉर यू। अनदर जो है वो सिंगुलर नाउन से पहले आएगा। कैसे पता किया? आइडिया लगा लिया। आइडिया क्या? एक निमोनिक बना लिया कि ए एन आ रहा है इसमें, तो ए एन क्या होता है? ए एन और ए जो ये क्या है? आर्टिकल्स, ये सिंगुलर नाउन से पहले आते हैं, तो ऐसे जस्ट एक ट्रिक बना लिया हमने। अब देखो कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, बट यू विल गेट द मोस्ट आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हेन वी विल डील विद द एग्जांपल्स। क्विकली मूव ऑन टू देम। देखते हैं एक बार एग्जांपल्स क्या कह रहे हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल वी आर हैविंग, आई एम वेरी बिजी टुडे, सो प्लीज कम अनदर द अदर डे, राइट? एक बार देख लो, दीज आर द एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू डील। ओके, तो कहना ये चाह रहा है इस लाइन का मतलब ये है कि आज मैं बहुत बिजी हूं, तो फिर किसी और दिन आना। सपोज आप आए मेरे पास कोई डाउट पूछने, अब मेरा शेड्यूल जो था वो बड़ा हैक्टिक था, बहुत मैं बिजी था, तो मैंने कहा भाई आज नहीं, किसी और दिन आ जाना। ओके, आई विल टेल यू दी एग्जाम, आई विल गिव यू दी सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन, राइट? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये सारे ही डिटर्मिनर्स हैं, अदर अनदर द अदर, ठीक है? तो अपन को क्या करना है? पहली चीज, वी हैव टू हिट दी नाउन जिससे पहले ये आ रहे हैं। तो डे वो नाउन है, वी हैव टू हिट इट। अब अपन को देखना है ये वाला जो नाउन है, दैट नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। पहली चीज ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, दूसरी चीज ये वाला, राइट? तो पहले अपन ने देखा डिटर्मिनर्स जो है ये कौन से नाउन से पहले आ रहे हैं। हिट दैट नाउन, फाइंड आउट कि दैट नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। थर्ड थिंग, फाइंड आउट इफ दैट नाउन इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। देखो डे, डेज, डे सिंगुलर, डेज प्लूरल। अब ये सिंगुलर है तो कौन सा नहीं आ सकता? अदर तो किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ, तो इसको काट देते हैं एक बार। अदर जो है वो प्लूरल के साथ आता है, यहाँ पे भी है। अगर यहाँ डेज होता तो अदर आ सकता था, राइट? अब देखो अदर आ नहीं सकता, वी हैव अनदर और द अदर। अब अपन को देखना पड़ेगा कि विच वन इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। अब देखो कहना ये चाह रहा है, ये जो डे है, ये डे है, दैट इज स्पेसिफिक और नॉट? एक बार सोच के देखो, मैंने आपसे कहा कि आप मेरे पास डाउट पूछ रहे हैं, मैंने कहा कि यार आज नहीं, ट्यूसडे को आ जाना, राइट? तो ट्यूसडे एज अ डे इज स्पेसिफिक, मैंने आपको एक पर्टिकुलर डे बता दिया। बट अगर अब मैं कह रहा हूं कि किसी भी दिन आ जाना, आज नहीं किसी और दिन आना, तो दैट डे इज नॉट स्पेसिफिक। तो अनस्पेसिफिक हो गया, तो कौन सा यूज करेंगे? अनदर या द अदर? वी हैव टू यूज अनदर। आई होप यू गेट द आइडिया। फर्स्ट नाउन देखा जिससे पहले डिटर्मिनर्स है, सिंगुलर या प्लूरल? डे, डेज, डे सिंगुलर, डेज प्लूरल। अगर डे सिंगुलर है तो अदर नहीं आ सकता, क्योंकि अदर का यूज होगा प्लूरल के साथ। सेकेंड थिंग वी हैव टू हिट, वी हैव टू सी इफ दैट नाउन इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। अपन ने देखा ये कैसा है, अब वो अगर ट्यूसडे मंडे संडे कुछ दिया हुआ होता तो वो स्पेसिफिक हो जाता, बट यहाँ पे बात की जा रही है किसी भी एक दिन की, किसी भी दिन की, तो दैट डे इज नॉट स्पेसिफिक। फिर क्या आएगा? अनदर। अगर स्पेसिफिक होता तो द अदर आ जाता। आई होप यू गेट द आइडिया। सेकेंड वाला देखते हैं, नो अदर अनदर द अदर सिटीज आर एज पॉल्यूटेड एज आर नेशनल कैपिटल। व्हाट दिस सेंटेंस इज ट्राइंग टू से, ये कहना चाह रहा है कि कोई भी सिटीज इतनी पॉल्यूटेड नहीं है जितने की अपनी नेशनल कैपिटल है, राइट? कोई भी सिटीज इतनी पॉल्यूटेड नहीं है जितनी की नेशनल कैपिटल है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारे डिटर्मिनर्स, फर्स्ट स्टेप सी, पिक दैट नाउन, हिट दैट नाउन। नाउन पकड़ लिया, सिटी। अब नाउन सिंगुलर है या प्लूरल? सिटी, सिटीज,
सिटीज कैसा है, प्लूरल, तो वी कैन नॉट यूज सिंगुलर डिटर्मिनर विद इट, तो अनादर को काट देते हैं, क्योंकि अनादर किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ। कैसे पता किया, इससे पहले एन आ रहा है तो एक ट्रिक बना ली थी, एन आर्टिकल, ए और एन जो है ये वो आर्टिकल्स हैं जो सिंगुलर नाउन से पहले आते हैं, तो एन भी सिंगुलर से पहले आएगा, तो इसको वी हैव टू रिमूव। अब सिटीज जो है, अब मुझे बताओ ये सिटीज डेफिनेट है क्या, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है सिटीज का नेशनल कैपिटल से, यहाँ पे सिटीज का नेशनल कैपिटल से कंपैरिजन है। अगर मैंने ये दिया होता कि मॉस्को इज नॉट एज पॉल्यूटेड एज आवर नेशनल कैपिटल, तो यहाँ पे मैंने मॉस्को जो सिटी है उसका कंपैरिजन नेशनल कैपिटल से दिल्ली से कर दिया, राइट, तो फिर डेफिनेट होता। अगर मैं यहाँ लंदन लिख देता, न्यूयॉर्क लिख देता, जोहानिसबर्ग लिख देता, कोलकाता, मुंबई लिख देता, तो फिर ये डेफिनेट हो जाती। बट हियर आई एम जस्ट गिविंग यू सिटीज, तो ये सिटीज जो है वो डेफिनेट नहीं है। आई होप यू गेट द आइडिया कि ये जो सिटीज हैं ये जिनका कंपैरिजन नेशनल कैपिटल से हो रहा है, दो सिटीज आर नॉट डेफिनेट। अगर ये डेफिनेट होती तो कौन सा था, द अदर, बट ये इनडेफिनेट है तो कौन सा आएगा, अदर। नो अदर सिटीज आर एज पॉल्यूटेड एज आर नेशनल कैपिटल। ओके, आई होप यू गेट इट। इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड सी इट। ओके, थर्ड वन, a car coming from another the other side of the road hit mine. Most of you must be confused कि mine क्या है। देखो ये mine कुछ नहीं है, ये वही है my car, right? mine वही है कि कहना ये चाह रहा है कि कार जो दूसरी तरफ से आ रही थी, जो दूसरी साइड से आ रही थी, उसने हिट कर दिया किसको, मेरी कार को, राइट। अब देखो अगेन फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू फाइंड द नाउन। नाउन जो है उसको हिट करना है, ये डिटर्मिनर्स, इनके बाद नाउन ये रहा। अब देखो नाउन कैसा है, सिंगुलर, प्लूरल, साइड, साइड्स। नाउन सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो प्लूरल नहीं आ सकता इसके साथ, अदर को हटा देते हैं, तो साइड जो है दैट इज सिंगुलर, राइट, तो इसके साथ अनदर और द अदर आ सकते हैं। अब देखो कि ये साइड जो है दैट इज स्पेसिफिक और नॉट। इफ दैट साइड, यू हैव टू सी दैट साइड इज स्पेसिफिक और नॉट। अब देखो मुझे एक बात बताओ कि आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, सिनेरियो इमेजिन करो, तो मैं कह रहा हूं कि जो दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही थी उसने मेरी गाड़ी को ठोक दिया, राइट, उससे मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो देखो जनरलाइज्ड वे में देयर आर ओनली टू साइड्स अवेलेबल। यू माइट बी थिंकिंग अबाउट ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, बट 2D में अगर जब हम बात करते हैं तो ओनली दो साइड्स अवेलेबल हैं। या तो अगर आपने रोड पे भी देखा होगा, देयर आर ओनली टू साइड्स अवेलेबल। देयर माइट बी पॉसिबल देयर आर 6 lanes और 4 lanes, राइट, कि अगर एक साइड जो है डिवाइडर के इस साइड में हो सकता है 6 lanes पॉसिबल हो, डिवाइडर के उस साइड्स में हो सकता है 6 lanes पॉसिबल हो, बट साइड्स दो ही हैं अनलेस वी आर डीलिंग विद क्रॉस रोड। क्रॉस रोड जो चौराहा होता है उस पे 4 साइड्स होती हैं, बट हियर वी आर डीलिंग विद जनरलाइज्ड मैनर में बात कर रहे हैं, दैट इज एन एक्सेप्शन। आई होप यू गेट द आइडिया, राइट। तो ये साइड कैसा होगा, स्पेसिफिक। अगर मैं इस साइड से जा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि जो कार है जो दूसरी तरफ से आ रही थी उसने मेरी कार को ठोक दिया, तो इट इज क्वाइट एविडेंट कि वो कार उस डायरेक्शन से आ रही थी, मेरी कार इस डायरेक्शन में जा रही थी, वो कार इस डायरेक्शन से आ रही थी। ओके, तो दैट साइड इज स्पेसिफिक। अब अगर ये स्पेसिफिक है तो कौन सा यूज होगा, द अदर। अ कार कमिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रोड हिट माइन। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ऐसे ही, सो you will get the most out of the concept. I had written some examples for more clarity. देखो मैंने क्या किया है, कुछ examples लिख दिए हैं आपके लिए। There are 6 examples written, right? मैंने concept ऊपर लिख लिया है for your ease, so you don't have to rewind the video. आपको वीडियो दोबारा पीछे ना जाना पड़े concept के लिए, इसलिए मैंने concept ऊपर लिख दिया है। Concept क्या है, other plural के साथ not specific, another singular के साथ not specific, the other singular plural दोनों के साथ आ सकता है और स्पेसिफिक। अब देखो विल क्विकली मूव ऑन टू द फर्स्ट एग्जांपल। पहले एग्जांपल पे जाते हैं। अ टॉर्टोइस कैन लिव लॉन्गर देन अनदर द अदर एनिमल। अब देखो ये जो है दैट इज नॉट टॉर्टोइस, दैट इज टॉर्टिस। यहाँ पे दिस ओ इज साइलेंट। अब कहने के ये चाह रहा है ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज ट्राइंग टू से कि जो टॉर्टिस है, जो कछुआ होता है, वो दूसरे एनिमल से ज्यादा जीता है, उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू हिट द नाउन। जो डिटर्मिनर्स लिखे हुए उससे पहले जो नाउन आ रहा है, उसके बाद जो नाउन आ रहा है उस नाउन को हिट करो। सेकंड स्टेप, फाइंड आउट इफ दैट नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। सेकंड स्टेप क्या था कि नाउन को देखो, नाउन एनिमल, एनिमल्स, एनिमल सिंगुलर है,
अब सिंगुलर है तो कौन सा नहीं आ सकता, अदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अदर जो है वो प्लूरल के साथ आता है। फिर तीसरी चीज कि स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। अब मुझे एक बात बताओ कि जो टॉर्टोइस का कंपैरिजन हो रहा है ये एक एनिमल के साथ हो रहा है, तो ये एनिमल स्पेसिफिक होगा या नहीं? देखो ये बच्चे क्या है, ये एनिमल स्पेसिफिक नहीं होगा। अगर मैं कहता कि टॉर्टोइस जो है वो लायन से ज्यादा जीता है, या फिर अ टॉर्टोइस कैन लिव लॉन्गर, जो भी ऑप्शन, देन जिराफ, लायन, कैंगरू, राइट। अगर ये वाले ऑप्शंस होते तो फिर स्पेसिफिक होता, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक एनिमल का नाम ले रहा हूं, बट यहाँ पे आई एम जस्ट सेइंग एनिमल। तो ये एनिमल है, कोई भी एनिमल हो सकता है, लायन हो सकता है, जिराफ हो सकता है, रैबिट हो सकता है, तो यहाँ पे एनिमल क्या हो जाएगा, अनस्पेसिफिक। अगर अनस्पेसिफिक है तो अनदर। सेकेंड वन, व्हाई डिड, देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माय लेक्चर। इस टॉपिक का ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, व्हाई डिड नॉट यू यूज अदर, अनदर, द अदर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मतलब आप कोई दूसरा मेथड क्यों नहीं यूज करते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। अब देखो इसमें दो केसेस हैं, एक तो मैं लेके चलता हूं कि दो मेथड्स हैं, एक फर्स्ट आई एम सेइंग देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व द क्वेश्चन, सेकंड केस आई एम सेइंग देयर आर 5 मेथड्स, राइट। अभी 5 की जगह 10, 20 कुछ भी कर सकते हो, एक बार समझ लो। मानो दो मेथड्स हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सेंटेंस कहना चाह रहा है कि आप दूसरा मेथड क्यों नहीं यूज करते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मानो ये दो मेथड हैं, ये वाला मैंने यूज कर लिया, तभी तो मैं कह रहा हूं ये वाला क्यों नहीं यूज करते। अब बताओ कि दो में से एक यूज कर लिया, बचा एक, तो दिस विल बिकम डेफिनेट और नॉट? ऑफ कोर्स दैट विल बिकम डेफिनेट, क्योंकि एक ही बचा, एक ही है तो यही है, पर्टिकुलर यही है, तो ये डेफिनेट हो जाएगा। कोई चीज अगर सिंगुलर होती है तो दैट विल बिकम डेफिनेट, राइट। जैसे ताजमहल का एग्जाम्पल दिया था, ताजमहल एक ही है इसलिए वो डेफिनेट है। तो देखो अगर दो ऑप्शन है, सिर्फ दो ही मेथड है, तो कौन सा आएगा, हॉल्ट इट, जस्ट हॉल्ट इट फॉर वंस। पहला स्टेप क्या था, नाउन फाइंड आउट करना। फिर अब ये मेथड, मेथड्स, मेथड सिंगुलर है, मेथड्स प्लूरल है, राइट। यहां सिंगुलर है तो कौन सा नहीं आ सकता, अदर, इन दोनों में से पॉसिबल है। अब इस पे आओ, मानो दो मेथड है पॉसिबल, मानो दो मेथड है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो दो मेथड है उनमें से एक तो यूज कर लिया, बचा दूसरा, राइट, तो दैट विल बिकम डेफिनेट। दो मेथड है, एक यूज कर लिया और कह रहे हैं कि दूसरा वाला क्यों नहीं यूज करते, तो दैट दूसरा वाला विल बिकम डेफिनेट, तो फिर क्या आएगा, द अदर आ जाएगा। अब मानो 5 मेथड है, अब 5 मेथड है उसको सॉल्व करने के लिए, अब क्या है, अब हम सेइंग कि ये वाला तो यूज कर लिया, अब मैं कह रहा हूं तुम दूसरा मेथड क्यों नहीं यूज करते। तो अभी यू हैव 4 चॉइसेस लेफ्ट, अब भी 4 चॉइसेस हैं आपके पास। अब मैं कह रहा हूं दूसरा मेथड को यूज कर लो, अब स्टिल यू हैव 4 चॉइसेस, तो दैट थिंग विल बिकम इंडेफिनेट। अब भी 4 चॉइसेस है, अब भी चीज डेफिनेट नहीं हो पाई है, राइट। तो फिर कौन सा आएगा, अनदर। आई होप यू गेट द आइडिया, राइट। पहला स्टेप था मेथड फाइंड आउट, पहला स्टेप नाउन फाइंड आउट करना, राइट। नाउन देखा, नाउन सिंगुलर प्लूरल, नाउन सिंगुलर था तो अदर को हटा दिया। फिर हमारे पास देखो मेथड माना कि दो हैं, अगर दो हैं, एक चूज कर लिया तो बचा सिंगल वन, दो में से एक निकल गया तो एक ही बचा, तो फिर द अदर आ जाएगा, क्योंकि चीज डेफिनेट हो जाएगी। अब मानो 5 थे, 10 थे, जितने भी थे, एक निकल गया तो बचे कितने, 2 से तो ज्यादा ही बचे, स्टिल यू हैव मोर देन 1 चॉइसेस लेफ्ट, तो फिर क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट, तो फिर क्या आ जाएगा, अनदर। थर्ड वन, वेयर आर अदर, अनदर, द अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, तो मानो एक सिनेरियो इमेजिन करो कि आप क्लास में बैठे हो, मैं आपके पास आया और मैं पूछ रहा हूँ कि भाई बाकी के बच्चे कहाँ हैं क्लास के, राइट। तो हमें सबसे पहले तो स्टूडेंट्स नाउन इसको हाईलाइट करना है, जो डिटर्मिनर से पहले आए। अब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसके साथ अनदर नहीं आ सकता, ऑप्शन है अदर और द अदर। अब देखो स्टूडेंट स्पेसिफिक है या नहीं है, राइट। अब देखो किसी भी क्लास के स्टूडेंट स्पेसिफिक ही होते हैं। अब मानो यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, मैं आपकी क्लास में आया और मैंने कहा कि क्लास के बाकी बच्चे कहाँ हैं, राइट। तो मैं आपसे किसी भी क्लास में, 9th हो 10th में, किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास में आके मैं दूसरी स्टैंडर्ड के बच्चे की बात नहीं कर सकता, राइट। मैं आपसे, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, आई विल नॉट से वेयर आर द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, राइट। दैट इज क्वाइट नॉर्मल, दैट इज क्वाइट कॉमन सेंस, राइट। तो किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे होते हैं, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक है तो द अदर। नेक्स्ट वन, other, another, the other method was even more confusing and lengthy, right। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये डिग्री दिख रही है आपको, मोर, मोर, ऐसा होता है कि many और much पॉजिटिव, मोर कंपैरेटिव एंड मोस्ट सुपरलेटिव। अब देखो जो मोर है कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन 2 का होता है, राइट।
अगर इफ यू हैव टू कंपेयर वन थिंग विद ऑल और मेनी ऑफ द थिंग्स, अगर आपको एक का कंपैरिजन दो से ज्यादा चीजों से करना है तो देन यू हैव टू यूज सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें कंपैरिजन होता है दो का, तो ये जो मोर डिग्री है कह रही है कि कंपैरिजन दो चीजों के बीच में हो रहा है। तो कहना ही चाह रहा है कि जो दूसरा मेथड है वॉज इवन मोर कंफ्यूजिंग एंड लेंथी। अब अगेन यू हैव टू चॉइसेस लेफ्ट, एक मैंने यूज कर लिया तभी तो, एक मैंने यूज कर लिया और मैं इसके लिए कह रहा हूं कि ये वाला जो मेथड है ना ये और कंफ्यूजिंग और लेंथी है पहले वाले से, तो दिस मेथड विल बिकम डेफिनेट और नॉट, ऑफ कोर्स इट विल बिकम डेफिनेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द अदर मेथड वाज इवन मोर कंफ्यूजिंग एंड लेंथी। अब देखो यहाँ पे तो देखने की जरूरत भी नहीं थी, डेफिनेट का एक ही ऑप्शन है तो द अदर आ जाता। फिर भी अगर कन्वेंशनल ट्रेडिशनल वे में जाना चाहो तो मेथड देख लो, मेथड सिंगुलर है तो अदर को हटा दो, अब फिर इनमें से देख लो डेफिनेट और इनडेफिनेट। मेथड था डेफिनेट क्यों, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा था दो चीजों के बीच में। दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं मतलब एक यूज कर चुके हैं तो दैट दूसरा मेथड विल बिकम डेफिनेट। सेकंड लास्ट वन, वेयर आर अदर अनदर द अदर पीसेस ऑफ दिस पजल। अब देखो ये सॉर्ट ऑफ सेम ही है इसके जैसा, स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, राइट। अब अगर आपने बचपन में पजल्स एक बार देख लो, अगर आपने बचपन में पजल्स सॉल्व करी हो, आपने देखा होगा कि क्यूब्स मतलब अलग अलग शेप के होते थे, किसी का फेस बना हुआ है, राइट, एक हाउस की शेप है। तो मान लो किसी का फेस वाली जो पजल है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर कार्टून वार्टून देखते हो तो मान लो डोरेमोन का फेस की पजल है, राइट। अब मैं आपके पास आया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई इस पजल के बाकी पीसेस कहाँ हैं, राइट। तो अब देखो अगर वो पजल डोरेमोन की फेस की है तो डेफिनेटली आई विल नॉट आस्क अबाउट दी पीसेस ऑफ शिनचैन्स फेस पजल। मैं शिनचैन के फेस की पजल की बात नहीं करूंगा, अगर वो पजल डोरेमोन के फेस की है आई विल टॉक अबाउट दी पीसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पजल। तो जैसे कि क्लास के स्टूडेंट्स डेफिनेट होते थे, वैसे ही जो पीसेस हैं उस पर्टिकुलर पजल के दैट विल बिकम डेफिनेट, राइट। मतलब किसी भी ऐसा नहीं है ना मिक्स्ड यूज कर लें, इसका पीस उसमें लग जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो किसी भी पजल के पीसेस कैसे हो जाएंगे, डेफिनेट। अगर डेफिनेट हो जाएंगे तो देखो भाई अगर डेफिनेट हो गया तो सिंगल बचा तो क्या आएगा, द अदर। बट अगर कन्वेंशनल वे में जाना चाहे वही 3 स्टेप मेथड, तो पीसेस देख लो, पीसेस प्लूरल है, राइट। तो पीसेस तो अनदर नहीं आ सकता, अदर और द अदर में आएगा। फिर वही डेफिनेट इंडेफिनेट, तो पीसेस जो है पजल के डेफिनेट है तो द अदर। लास्ट वन, द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग बट अनदर द अदर हाफ वाज बोरिंग। अब देखो कहना ये चाह रहा है कि जो पहला हाफ था मूवी का वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन जो दूसरा था वो बोरिंग था। अब देखो भाई मूवी में देयर आर ओनली 2 हाफ्स पॉसिबल, 2 ही हाफ होते हैं, एक इंटरवल से पहले एक इंटरवल के बाद, राइट। तो अगर ये कह रहे हैं कि एक तो देख लो हाफ है, सिंगुलर चीज है तो अदर नहीं आ सकता, एक तो ये मेथड हो गया, अनदर और द अदर। अब देखो पहला हो गया, 2 हाफ पॉसिबल है, पहला वाला इंटरेस्टिंग था, बात हो रही है दूसरे की, तो दैट दूसरा विल बिकम डेफिनेट, राइट। 2 में से एक निकल गया बचा एक, तो एक जो बच गया वो डेफिनेट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, द अदर। और अगर ये डायरेक्ट भी देख लो कि डेफिनेट ही आ रहा है तो डेफिनेट के लिए एक ही होता है डिटर्मिनेंट, दैट इज द अदर, राइट। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, राइट। इफ यू डिडंट गेट इट, इफ यू स्टक समवेयर, जस्ट रिवाइंड द वीडियो, वॉच इट until you get the idea। तब तक देखते रहो जब तक समझ में ना आए, and stay tuned for more such videos and पढ़ते रहो, मैं पढ़ाता रहूँगा, right? Okay, so I'll meet you in the next video. Bye bye.